घबराओ नहीं माँ। आज तुम किसी लावारिस बेटे की मां नहीं हो। ना ही आदमी भरी महफिल में तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार सकता है, ना ही चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा सकता है। उस दिन मिथुन का लटका हुआ मुंह देखकर डायरेक्टर बी सुभाष उनके पास आए और उन्होंने मिथुन से पूछा, क्यों इतने उदास हो। मिथुन बी सुभाष की फिल्म तकदीर का बादशाह के शूटिंग कर रहे थे। वे मेकअप रूम में उदास बैठे थे जब बी सुभाष ने उन्हें देखा था। बी सुभाष के पूछने पर मिथुन ने बताया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी फिल्में नहीं चल पा रही है। मैं और क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तकदीर का बादशाह फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बी सुभाष को ये एहसास हो चुका था कि मिथुन बहुत अच्छा डांस भी कर लेते हैं। इसलिए जब मिथुन ने उस दिन बताया कि वो उदास है तो बी सुभाष ने सिर्फ मिथुन का मिजाज बढ़िया करने के लिए यूं ही कह दिया कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम होगा डिस्को डांसर। दोनों मिलकर एक धमाका करेंगे। गा बेटा गा। अपनी माँ की आत्मा की चीख से अपने सुर को मिला दे। मैं कहता हूँ गा। बी सुभाष ने उस वक्त डिस्को डांसर बनाने की बात सिर्फ और सिर्फ मिथुन का मूड फ्रेश करने के लिए कही थी ताकि मिथुन तकदीर का बादशाह फिल्म की शूटिंग जल्दी से शुरू कर ले। लेकिन वो बात कहने के बाद उन्होंने मिथुन के आंखों में जो चमक देखी वो उन्हें बड़ी अलग और बड़ी अनोखी लगी थी। मिथुन फौरन खड़े हुए। उन्होंने तकदीर का बादशाह फिल्म के अपने उस दिन के दृश्य जल्दी जल्दी शूट किए और फिर शूटिंग ख़त्म करके बी सुभाष के पास आकर बोले, वो डिस्को डांसर की कहानी तो बताओ। अब क्योंकि बी सुभाष जी के पास कोई कहानी तो थी ही नहीं, तो बी सुभाष जी ने मन ही मन में एक 4 लाइन की स्टोरी तैयार करके उसी वक्त मिथुन को सुना दिए कि एक बच्चे की कहानी है जिसे डांस करने का बड़ा शौक है। उस बच्चे का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा है, लेकिन एक दिन वो बड़ा स्टार बन जाता है। वो लाइनें सुनकर मिथुन बड़े खुश हुए। उन्हें भी 4 लाइनों की वो कहानी पसंद आ गई। इत्तेफाक से तभी वहाँ बी सुभाष के एक पीआरओ खड़ा था। मिथुन ने बी सुभाष से कहा कि आप इनको बोल दीजिए कि ये अनाउंस कर दे फिल्म का। बी सुभाष थोड़ा कंफ्यूज तो हुए कि ऐसा करना सही होगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बस मिथुन का मन बहलाने को डिस्को डांसर फिल्म बनाने की बात कही थी, लेकिन अब वो उन्हें मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। इसलिए बी सुभाष जी ने अपने पीआरओ से कहा कि अखबार वाले को खबर दे दो कि बी सुभाष डिस्को डांसर नाम से एक फिल्म बनाने का ऐलान कर रहे हैं जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हीरो होंगे। पीआरओ ने ऐसा ही किया और अगले दिन स्क्रीन मैगजीन के पहले पेज पर मिथुन और डिस्को डांसर की वो खबर छप गई। बी सुभाष को तब तक भी यकीन नहीं था कि उन्हें ये फिल्म बनानी ही पड़ेगी। स्क्रीन अखबार में खबर छपने के 1 हफ्ते के बाद कई डिस्ट्रीब्यूटर्स बी सुभाष से मिलने आए। वो बी सुभाष जी को मोटी रकम एडवांस में ही देने के वादे करने लगे। वो कहने लगे कि आप ये फिल्म बनाइए, पैसे की फिक्र मत कीजिए। आखिरकार बी सुभाष ने फैसला किया कि वो डिस्को डांसर फिल्म बनाएंगे। फिर तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्को डांसर की कहानी लिखाई, उस पर काम किया और डिस्को डांसर फिल्म बनाई। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई। डिस्को डांसर ने कई रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। मिथुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी में तो ये दावा तक किया गया कि डिस्को डांसर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। रशिया में भी डिस्को डांसर रिलीज की गई और वहां इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में डिस्को डांसर का प्रीमियर किया गया था, जहां 3000 लोगों ने खड़े होकर डिस्को डांसर फिल्म के लिए तालियां बजाई थी। मिथुन दा की बायोग्राफी में ये भी दावा किया गया है कि डिस्को डांसर ने शोले के भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे।